चमेली बकरी अपने बीमार पति के पास बैठी थी। हे भगवान, मेरे पति को ये कैसी अजीब बीमारी हो गई है। पता नहीं इसका इलाज मैं कैसे करा पाऊंगी। तू परेशान मत हो चमेली, मेरे इलाज की इतनी चिंता मत कर। अरे कैसे ना करूं? आपको अगर रोज दवाई ना मिली तो आपकी मौत हो सकती है। मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए मैं तुम्हें रोज मरते नहीं देख सकता। पति की सेवा करना परेशानी नहीं, धर्म का काम है। तुम कितनी समझदार हो। ठीक है, अब आप आराम करो, मैं जॉब पर जाती हूँ। चमेली एक किसान के खेत में काम करती है। वो दिन भर कड़ी मजदूरी करके पैसा कमाती थी और अपने पति का इलाज करवाती थी। मालिक, मेरे पति की दवाई लाने जाना है। आज मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ चमेली, लो ये तुम्हारी आज की तनख्वाह। किसान तनख्वाह के रूप में चमेली को रोज शहद की बोतल देता है। चमेली वो बोतल भालू को देती है और भालू शहद से जड़ी बूटी बनाकर भोला बकरे का इलाज करता है। ये लो दवाई, अपने पति को खिला देना। शुक्रिया भालू भाई। चमेली दवा लेकर अपने पति के पास आती है। ये लीजिए, दवा पी लीजिए। चमेली जब भोलू को दवाई दे रही थी तब उसे घर में पेड़ की कई सारी डालियां दिखाई दी। अरे, ये खाना कौन लाया? मैं लाया हूँ। क्यों? मैंने आपको मना किया था ना, आप घर से बाहर क्यों गए? अरे तुम सारा दिन खेत में कड़ी मेहनत करती हो, क्या मैं तुम्हें इतने भी मदद नहीं कर सकता? अभी आप बीमार हो, सब ठीक हो जाएगा ना, तब मेरी मदद करना। चमेली अपने पति की जान बचाने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। एक दिन वो दवाई लेने के लिए भालू के पास जाती है। ये लो भालू भाई, शहद की बोतल, और जल्दी से मुझे दवा बना कर दो। माफ करना चमेली, आज मैं तुम्हें दवाई बनाकर नहीं दे सकता। क्यों भालू भाई? इसलिए क्योंकि मेरे पास आज वो जड़ी बूटी नहीं है जिससे मैं तेरे पति की दवाई बनाता हूँ। लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरे पति को दवा न मिली तो उसकी जान जा सकती है। फिर आपने जड़ी बूटी क्यों नहीं मंगवाई? दरअसल मेरे लिए जड़ी बूटी लाने वाले को कुछ खूंखार जानवरों ने मार दिया है। ओह, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? मेरा दवाई ले जाना बहुत जरूरी है। माफ करना बहन, इस वक्त उस खतरनाक इलाके में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बात से दुखी होकर चमेली अपने घर की ओर जाने लगती है। आज अगर मेरे पति को दवा ना मिली तो कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। दवाई की चिंता करते हुए चमेली अपने घर आती है। उसे उदास देखकर बकरा पूछता है, क्या हुआ चमेली, तुम इतनी उदास क्यों हो? चमेली भोलू को सारी बात बताकर कहती है, खूंखार प्राणियों के डर से वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं जड़ी बूटी लेने चली जाऊँ। नहीं चमेली, मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। जाना तो पड़ेगा ही, मैं ऐसे ही तुम्हें मरने नहीं दूंगी। पर तुम्हें कुछ हो गया तो? आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। चमेली अपनी जान हथेली पर लेकर खूंखार जानवरों के इलाके में चली गई। अरे बाप रे, ये जगह कितनी खतरनाक है। तभी चमेली को सामने काफी सारी जड़ी बूटी के पेड़ दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ कुछ खूंखार जानवर खड़े थे। जड़ी बूटी के पास तो खतरनाक जानवर खड़े हैं, क्या करूं? मैं जड़ी बूटी वहाँ से कैसे लाऊं? चालाक चमेली दूर खड़ी ये सोचने लगती है। तभी एक विशाल बाज उड़ते हुए चमेली के पास आता है। कई दिनों से बकरी खाई नहीं है, आज खाने को मिलेगी। ये सुनकर चमेली घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये बाज कहाँ से आ गया? बकरी, आज तो मैं तुझे नोच नोच कर खाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो भोलू का ख्याल कौन रखेगा? मौत को सामने देखकर चमेली ने अपने दिमाग का उपयोग करने का सोचा। तुमसे गलती हो रही है बाज, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुझे बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी कई बकरियों को खा चुका हूँ। लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तू मामूली बकरी है, तू मुझसे ताकतवर कैसे हो सकती है? हम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है ये देखने का तरीका है मेरे पास। अच्छा, और वो तरीका क्या है? सामने वो जड़ी बूटी के पेड़ नजर आ रहे हैं। हाँ। हम दोनों में से पहले वहाँ से जो जड़ी बूटी लाएगा वो विजेता होगा। अगर मैं जीत गया तो तू मुझे शौक से खा लेना, पर अगर मैं लेकर आ गई तो? देख, मुझे कोई शक्ति परीक्षण नहीं करना है,
यूं कहो ना कि तुम मुझसे डर गए हो। ये सुनकर बाज को गुस्सा आ जाता है और वो रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मेरे 3 गिनते ही रेस शुरू हो जाएगी। 1 2 3। 3 कहते ही बाज तेजी से उड़कर जाने लगता है और बकरी धीरे से चलकर वहीं गिर जाती है। बाज पीछे मुड़कर बकरी को देखता है। मुझसे रेस लगाएगी बकरी कहीं की। बाज तेजी से उड़ते हुए जड़ी बूटी के पेड़ पर चला जाता है और जड़ी बूटी लेकर वापस बकरी के पास आ जाता है। ये ले बकरी, तेरी जड़ी बूटी। अब तो मैं रेस में जीत गया ना। रेस अभी खत्म नहीं हुई है बाज, क्यों? क्योंकि तू लाया है वो जड़ी बूटी है ही नहीं। दरअसल जड़ी बूटी की डाली लाल होती है। अच्छा, तो मैं अभी लाल डाली लेकर आता हूँ। बाज असली जड़ी बूटी को वहीं छोड़ लाल डाली लेने चला जाता है और चतुर बकरी जड़ी बूटी लेकर घर की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद बाज लाल डाली लेकर वहाँ वापस आता है। अरे वो बकरी कहाँ गई? लगता है मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बकरी अपनी चतुराई से जड़ी बूटी लेकर भालू के पास गई और भालू ने उसे दवा बनाकर दी। ये लो चमेली, 10 दिन की दवाई। चलो अब 10 दिन तक की दवाई का टेंशन खत्म। बकरी लगातार 10 दिन तक बकरे को दवा देती रहती है। चमेली, ये दवाई तो खत्म हो गई, अब क्या करोगी? अब फिर से जड़ी बूटी लेने जाना होगा। चतुर चमेली फिर से उस खतरनाक इलाके में आती है, पर उस दिन वहाँ एक भी खूंखार जानवर नहीं था। अरे वाह, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है सब जानवर कहीं बाहर गए हैं। चलो जल्दी से जड़ी बूटी ले लेती हूँ। चमेली जल्दी जल्दी जड़ी बूटियों की डालियाँ तोड़ लेती है। इससे पहले कोई यहाँ आ जाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। मेरे यहाँ होते हुए तू यहाँ से नहीं भाग सकती। सामने शेर को देखकर बकरी डर जाती है। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गया? बकरी, कई दिनों से मैं भूखा हूँ। आज तुझे मार कर अपनी भूख मिटाऊंगा। एक बार फिर अपनी मौत को सामने देखकर बकरी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का सोचा। शेर भाई, मैं जानती हूँ मैं नहीं बच सकती अब, इसलिए मेरे पास एक विनती है। कहो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, आप तो जानते ही हो कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, कहो, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मेरे इलाके में काफी सारे जानवर बीमार हैं। उन्हें ये जड़ी बूटी देना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें ये जड़ी बूटी ना मिली तो वो सब मर जाएंगे। मुझे बस अपने साथियों को ये जड़ी बूटी देने दो, फिर आप मुझे खा लेना। इसके इलाके में काफी जानवर हैं। अगर मैं जड़ी बूटी देने के बहाने वहाँ पहुँच जाता हूँ तो मुझे काफी जानवर खाने को मिल सकते हैं। क्या सोच रहे हैं महाराज? मुझे तेरी इच्छा मंजूर है। चल, कहाँ है तेरा इलाका? फिर चतुर चमेली शेर को खतरनाक भेड़ियों के इलाके में लेकर जाती है। महाराज, वो सामने गुफा दिख रही है, बस वहाँ मेरे साथी हैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी उन्हें जड़ी बूटियाँ देकर आती हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। चतुर बकरी फौरन गुफा में चली जाती है, जहाँ कई सारे खतरनाक भेड़िए खड़े थे। बकरी को देख भेड़िए सोच में पड़ जाते हैं। जान बचाने के लिए लोग हमसे दूरी बनाते हैं और तू हमारे पास आ रही है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? मौत को अपने सामने देखकर एक बार फिर से बकरी ने अपनी चतुराई से काम लिया। महाराज, मुझे अपनी जान से ज्यादा आपकी जान प्यारी है, इसलिए मैं अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, बाहर शेर सिंह खड़ा है, वो आपको मारने के लिए यहाँ आया है। क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे इलाके में आ गया? महाराज, वो आपको ताकतवर भेड़िया समझता ही नहीं, वो आपको सिर्फ एक बकरी की तरह समझता है। क्या? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो खुद जाकर पूछ लो वो यहाँ क्यों आया है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी उसे पूछ कर आता हूँ। सारे भेड़िए बाहर जाते हैं। शेर सिंह, तू यहाँ क्यों आया है? मैं यहाँ एक बकरी को मार कर खाने आया हूँ। क्या तू जानता है ये इलाका किसका है? हाँ, जानता हूँ।
ये इलाका ढेर सारी बकरियों का है। ये सुनकर भेड़िए गुस्सा हो जाते हैं। ये हमें बकरी कहता है, इसे बता दो कि हम कौन हैं। सारे भेड़िए शेर सिंह पर हमला कर देते हैं। कई सारे भेड़िए मिलकर शेर को मार देते हैं। उधर बकरी अपनी चतुराई से अपनी जान बचाकर जड़ी बूटी लेकर भालू के पास पहुंच जाती है। ये लो भालू भाई, दवाई बना दो। अब इस जड़ी बूटी की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है चमेली। क्यों, क्या हुआ मेरे भोलू को? तेरे भोलू को कुछ नहीं हुआ है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि मुझे जड़ी बूटी की अब कोई जरूरत नहीं? वो इसलिए कि अब तेरा भोलू ठीक हो गया है, उसे दवाई की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर चमेली खुश हो जाती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भालू भाई, आपको क्या पता कि मैं उस खतरनाक इलाके से जड़ी बूटी कैसे लाती थी? मैं जानता हूँ चमेली, तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी होगी। और इसकी चतुराई के बारे में सबसे अधिक मैं जानता हूँ। इसने अपनी ताकत से ज्यादा हिम्मत और चतुराई का प्रयोग किया होगा। हाँ, इसलिए तो हम सब इसे चतुर चमेली कहते हैं। मुझे तुम्हारी चतुराई पर नाज है चमेली। फिर जब सारे इलाके वालों को चमेली की चतुराई के बारे में पता चलता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और सिफारिश करके चमेली को जंगल का मंत्री बना देते हैं।